क्लियर किया है। एक ड्रॉप आउट छात्र जो कि 4 साल अपने कह सकते हैं कि अपने पढ़ाई से उन्होंने संन्यास ले लिया था, उन्होंने अचानक वो आए और अचानक आते ही उन्होंने कंपटीशन के फील्ड में कदम रखा और अचानक उन्होंने एसएससी जीडी क्लियर कर लिया। तो दिनेश हमारे बीच मौजूद हैं, काफी कुछ उनसे हमें सीखने को मिलेगा। वो बताएंगे कि क्या रणनीतियां थी उनकी। तो दिनेश आप बताएं कि सबसे पहले तो ह्यूज कांग्रेचुलेशंस दिनेश। थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सो मच दिनेश। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि कैसा लग रहा है, क्योंकि आप एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट रह चुके हैं। ड्रॉप आउट स्टूडेंट 4 साल आपने, ये हम कह सकते हैं कि आपने संन्यास ले लिया था पढ़ाई से। yes, उसके बाद आप जब इस फील्ड में आए तो आपने एसएससी जीडी क्लियर किया, तो कैसा लग रहा है आपको? तो मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है अभी। और सबसे बड़ी बात है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक गवर्नमेंट जॉब बहुत ही बड़ी बात होती है। और सबसे ज्यादा खुशी मेरी माँ और मेरे टीचर्स को है, जिसको मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। और आई होप आई एम थैंकफुल कि मैं उनकी उम्मीदों को शायद पूरा कर पाया हूँ। जी बिल्कुल आपने किया है दिनेश। यस थैंक यू मैम। दिनेश अपने बारे में कुछ बताइए। और मेरा नाम तो जान ही भाई हम तो कोई, मेरा नाम ऐसे नॉर्मल दिनेश राव है। मैं छोटा सा गांव लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ज्यादा बड़ा शहर नहीं है जहाँ यहाँ हाई फाई भी नहीं है, नॉर्मल छोटा शहर है जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम भी उतनी हाई फाई नहीं है, अवेयरनेस भी बहुत कम है और इतने छोटे जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जैसा कि आपने कहा दिनेश कि आप बहुत छोटे से जगह लोहरदगा जैसे जगह से आते हैं, तो आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा जिस टाइम पे आप प्रिपरेशन कर रहे थे? तो क्या आपको मुश्किलें नहीं हुई, क्योंकि फैसिलिटीज उतनी नहीं मिल पाती है छोटे जगह पे? यस मैम, छोटा जगह बनाने का घाटा यही है कि अवेयरनेस यहाँ नहीं हो पाता जल्दी कि एजुकेशन को लेके क्या कंपटीशन के फील्ड को लेके यहाँ पर वो उस लेवल का कंपटीशन नहीं फेस करने का मिलता है जो बाहर के स्टेट में मिलता है। तो ये अवेयरनेस का कमी बहुत महसूस होता है और फैसिलिटी तो खैर कमी है ही। फिर भी आपने कर दिखाया। थैंक यू मैम। वेलकम। दिनेश आपने किस तरह से तैयारी शुरू की थी? और सर मैंने सबसे पहले तो कोई जो इंग्लिश क्लासेस का जो मैंने कोर्स लिया और ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन किया और वो पहले तो जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद उन कोर्स के नोट्स बनाए और सबसे बड़ी बात मेरा फायदा इस चीज से हुआ कि मैं कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, क्योंकि मेरे क्लासेस इंग्लिश क्लासेस में वीकली टेस्ट हुआ, उससे बहुत हेल्प की और जो उससे मेरे क्या बोलते हैं एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प की। आपने जो वीकली टेस्ट की बात की दिनेश, तो उस वीकली टेस्ट में आप किस तरह से टेस्ट मारते हैं? मतलब आप एनालाइज भी करते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि बस वो टेस्ट दे देते हैं, बाकी उन्हें एनालाइज नहीं करते उन टेस्ट को। तो क्या आपने एनालाइज किया था उन टेस्ट को? स्टार्टिंग दौर में मैं भी वैसे जो नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं मैं भी टेस्ट मारता था, उसके बाद फिर एनालाइज नहीं करता था। लेकिन कुछ टेस्ट के बाद जब टेस्ट मार दिया, लगभग 1-2 मंथ टेस्ट मारा लेकिन स्कोर नहीं बढ़ा था। लेकिन फिर जो मेरी मैम है टीचर, उनसे मैं बात किया, उसके बाद बात करने के बाद उनसे बात किया तो मैंने स्कोर नहीं बढ़ने के कारण उन्हें बताया कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब आप टेस्ट मारते हैं तो उनको एनालाइसिस कीजिए और उनकी प्रैक्टिस सेट कीजिए, मतलब उनके क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं उसको जब एग्जाम टेस्ट के बाद उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। और ये करने से मेरा 2-3 वीक के बाद मुझे बेनिफिट नजर आया और आई होप आप रिजल्ट देख ही रहे हैं। हम रिजल्ट देख रहे हैं। क्या आप पहले से ही एम निर्धारित किए थे? ऐसा हाँ कह सकते हैं, निर्धारित था मेरा पहले से ही, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के नाम पर आदमी की सोच एक या तो डिफेंस के सेक्टर में जाती है या पुलिस सेक्टर में जाती है या बैंकिंग सेक्टर में, ये 2-3 ऑप्शन में हो जाता है। तो मैंने अपने स्ट्रेंथ के अनुसार मैंने एसएससी जीडी को चूज किया और क्लियरली हो भी गया। यस सर। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे दिनेश? मतलब ऐसा कभी हुआ कि किसी सब्जेक्ट को आपने बहुत लंबे टाइम तक पढ़ा, किसी में आपने कम समय दिया, ऐसा भी हुआ या इक्वली आप सारे सब्जेक्ट को देते थे? नहीं इक्वली तो सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि मैं कुछ सब्जेक्ट वीक थे, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके डीएस भी मेरे लिए वीक था। और घंटे की बात करें तो 10-12 घंटे मैंने पढ़ाई नहीं की, हाँ लेकिन कंटिन्यू मैंने हर रोज 4 से 5 घंटे अपने आप को दिया। और जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे जैसे मैथ और जीके डीएस और इंग्लिश, मैंने इसके प्रॉपर नोट बनाए और नोट बनाने के बाद इसको मैंने हर रोज इनको 2 से 3 घंटे मैंने स्पेशली देता था इनके क्वेश्चन को, जो कि अगर मुझे हार्ड लगते थे उनको मैं बार बार प्रैक्टिस करता था। 4-5 घंटे रेगुलर मैंने अपने आप को दिया। मैंने
आप में इसी ज्वाइन करने से पहले और बाद में क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन तो बहुत बड़ा है सर, क्योंकि इसी के वजह से पहले मैं अनएम्प्लॉय था और अब अभी मैं इसी ज्वाइन करने के 1 साल बाद ही मैं अब मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर में ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में है। और एक मैं जैसा आपने कहा कि मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट, हाँ मैं ड्रॉप आउट था। 1-2 साल नहीं केवल पूरे 4 साल मैंने पढ़ाई को छोड़ चुका था। उसके इंग्लिश क्लासेस में उसे ऐसे लड़के को इंग्लिश क्लासेस में पढ़ने के लिए मोटिवेट किया और एक गवर्नमेंट जॉब तक का सफर को पूरा करने में बहुत मदद की। काफी बड़ा डिफरेंस Yes, किया ma'am. है आपने। क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी दिनेश? स्टडी में जब पहले 2004 में ड्रॉप आउट होने के कारण मैं मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन मुझे 3 से 4 महीने तो मुझे स्टडी के एनवायरनमेंट में ढलने में लगा। उसके बाद उसके बाद मैंने नोट्स कंप्लीट किए, क्लास के नोट्स से मैंने वो प्रॉपर कंप्लीट किया, कंटिन्यू हो गए। उसके बाद जब एग्जाम शेड्यूल आया, एग्जाम डेट जब आया, तो 3 महीने पहले मैंने अपने आप को जितने भी डिस्ट्रैक्शन से उससे दूर किया और केवल एग्जाम के प्रति फोकस रहा। और उस टाइम मैंने अपने दोस्तों को भी छोड़ चुका था और ना फिर किसी से ज्यादा बात करता था, केवल अकेले रहता था, अपने गोल को फोकस रहा। 3 महीने तक मैंने अपने आप को इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे इंटरव्यू में कोई भी स्टूडेंट्स अगर आते हैं तो ये बोलते हैं कि ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने हेल्प करी, और आप कह रहे हैं कि हाँ मैं अपने फ्रेंड्स से दूर रहा। तो क्या आपके फ्रेंड्स आपके लिए डिस्ट्रैक्शन थे? नो डिस्कशन नहीं थे, लेकिन एक मोमेंट आता है जो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि उस टाइम के लिए क्या जरूरी है। उस टाइम पढ़ाई जरूरी है कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। तो मुझे उस टाइम लगा कि मेरे लिए पढ़ाई जरूरी है, इसलिए मैंने दोस्तों को उस टाइम कुछ वक्त के लिए मैंने कहा कि और लड़के काफी गहरी दोस्ती निभाई। Yes, ma'am. इसलिए और थैंक टू माय दो फ्रेंड्स की उन्होंने मेरी बात को समझा। आपने एसएससी जीडी तो क्लियर कर लिया है। Yes, ma'am. उसके बाद में भी आपको पढ़ाई आगे करना है या फिर एसएससी जीडी में ही रह जाना है? एस डेफिनेशन वो करना है। एसएससी का मेरा अंतिम क्या बोलते हैं लक्ष्य नहीं है। इसके बाद भी मैंने एसएससी के बारे में सोचा है। जब मैं 3 साल ज्वाइनिंग के बाद मैं उसके बाद मैं एसएससी की तैयारी करूंगा और आई होप आई विश कि मैं उसे अचीव कर पाऊं। ठीक है, तो आपको जो प्रिपरेशन जब आपने स्टार्ट किया था उस दौरान किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था दिनेश आपको? स्टार्टिंग में तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा मैम। जब स्टार्टिंग में दौर पे जब मैं कंपटीशन के फील्ड में जब आया तो उस टाइम इतनी भीड़ थी यहाँ पर कि लाखों स्टूडेंट एक फॉर्म को भरने के लिए लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। तो उस टाइम मैं अपने आप को स्टैंड सोचा था कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, मैं इन लाखों के भीड़ में मैं एक सीट ले पाऊंगा नहीं पाऊंगा। तो ये सब थॉट दिमाग में आते जाते रहते थे। तो 1-2 बार नहीं बार आते थे। तो इस बीच क्या बोलते हैं अपने आप को मोटिवेट रखने में मेरे इंग्लिश क्लासेस ने मुझे बहुत मदद की। और जब भी मैं डिमोटिवेट या लो फील कर रहा था तो इंग्लिश क्लासेस के टीचर ने मेरे बहुत हेल्प की और उन्होंने हमेशा अपना कीमती वक्त मुझे दिया। और 2 साल की इस जर्नी में उन्होंने मुझे ऐसा कभी अकेला फील नहीं होने दिया। लाइफ में टीचर का क्या महत्व होता है और आपके इस सपने को साकार करने में आपको किन टीचर श्रेष्ठ लगते हैं? ऐसा लाइफ के इतना जर्नी में एक मार्गदर्शन या एक मेंटर का तो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम लोग सही गलत का फर्क इतने जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो एक मार्गदर्शन होता है जो अपने आप के हित के बारे में सोच के एक सही और सही का गलत के बारे में बताता है। और मेरे लिए तो सही मेरे लिए जो मेंटोर रहे और इंग्लिश क्लासेस के टीचर आकृति सहदेव और नेहा सहदेव। ठीक है, तो प्रिपरेशन के दौरान इंग्लिश क्लासेस में और अदर इंस्टीट्यूट में आपने इससे पहले भी अगर कहीं क्लासेस किया होगा तो आपने क्या डिफरेंस फील किया? डिफरेंस तो एक तो फील किया क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट में अच्छे पढ़ाई होते हैं, सारे टीचर्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन क्या वो मतलब जो एनवायरनमेंट है हर जगह एनवायरनमेंट अलग अलग रहता है। तो इंग्लिश क्लासेस का एनवायरनमेंट है जो पूरी तरह स्टडी के रूप में बना हुआ है। तो यहाँ पर पढ़ने का माहौल मुझे मिला। अदर इंस्टीट्यूट में मुझे सेल्फ स्टडी के टाइम नहीं दिया जा रहा था, केवल आइए क्लास कीजिए और आप अपने घर से जाइए। लेकिन इंग्लिश क्लास के एनवायरनमेंट मुझे एक स्ट्रेस फ्री और एक स्टडी एनवायरनमेंट मुझे मिला, जिसके बदौलत मैं अपने आप को यहाँ पर 2-4 घंटे यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर पा रहा था। जैसा कि आप बोले कि यहाँ पर लाइब्रेरी का सुविधा है पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के सेल्फ स्टडी करने के दौरान
वहाँ पर कोई टीचर्स गाइडेंस करते थे या खुद से पढ़ना पड़ता था? नहीं बिल्कुल सर, मैम जो हम नेहा सहतर मैम है वो हमेशा हमें क्या बोलते हैं हेल्प करती थी सब्जेक्ट लेके। जब भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो हम जब भी अपने सवाल लेके उनके पास जा रहे थे और वो हमें सवाल का तुरंत आंसर दे रहे थे। तो वो उस जब हम किसी चीज में अटकते हैं और तुरंत हमें जवाब मिल जाता है तो हम लोग उस चीज से आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को उस चीज में आंसर नहीं मिला तो हम लोग वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। तो वो सब कारण मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और इंग्लिश क्लासेस आने से पहले आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही थी दिनेश? मैम प्रिपरेशन बहुत ही खराब थी क्योंकि मैं ड्रॉप आउट हो गया था और पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो उस दिन क्या मतलब सच कहें तो बिल्कुल ही पढ़ाई छूट चुकी थी। आप अपनी सफलता का पूरा श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता पूरा श्रेय मेरी माँ और मेरे टीचर्स से नेहा सहदेव और आके देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी बदौलत मैं आज जो भी हूँ आज उनकी बदौलत हूँ। क्योंकि मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वे क्या बोलते हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ी और उनका सपना था कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा के एक गवर्नमेंट जॉब दिलाऊं। जो उन्होंने बहुत भी मेरे पीछे मेहनत की और मेरे टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की क्योंकि एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट को पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसको मोटिवेट रखना हमेशा जरूरी होता है। तो थैंक टू नेहा सहदेव मैम और आतिश सहदेव मैम जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की और अपना कीमती वक्त मुझे दिया। लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी दिनेश कि जो एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि एक गोल सेट करें और उस गोल में फोकस रहे और जितने भी गोल के दौरान डिस्ट्रैक्शन आते हैं उसको दूर करिए क्योंकि गोल आज की डेट में सभी को पता है लेकिन मेन है कि डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में चलते लोग अपने गोल से भटक जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को हटाए और अपने गोल पे फोकस रहे और अपने गोल के लिए निरंतर मेहनत करते रहे। हम ये भी देखते हैं कि मोबाइल फोन बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है आज के स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर ये भी देखा जाए तो मोबाइल फोन के बिना रहना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी वहाँ होती है। बहुत लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, हर कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं करता है, तो वो भी डिस्ट्रैक्ट करता है। तो उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे स्टूडेंट्स? बहुत बड़ी बात है मैम क्योंकि आज पढ़ने का जहाँ स्थान है वहीं पर डिस्ट्रैक्शन वहीं पर है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज के डेट में बहुत बेनिफिट होता है स्टूडेंट के लिए लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी सेम वहीं पर ही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही। क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक वे बहुत सारी है जो स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं अपने सही गोल से। तो मेरा मानना है कि जब भी आप पढ़ाई करें जितने भी आप जो गोल आप बनाए हैं उस गोल को पहले टाइम दें, प्रायोरिटी आप सेट करें क्योंकि हम अपने गोल को प्रायोरिटी देंगे उसके बाद हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया को देंगे। तो प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है अभी की डेट में लाइफ में। सही कहा आपने। थैंक यू सो मच दिनेश हमारे साथ बात करने के लिए। आपकी ये जानकारी हमारे जो एस्पिरेंट है जो कि तैयारी कर रहे होंगे उनके बहुत काम आने वाली है। तो जैसा कि आपने देखा कि दिनेश ने जो भी स्ट्रैटेजी थी वो बताई है और वो स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद करने जा रही है जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। तो ऑल द बेस्ट दिनेश। जो भी स्ट्रैटेजी आपसे हमारे स्टूडेंट्स ने जो भी स्ट्रैटेजी शेयर की है उसे फॉलो कीजिए क्योंकि इन्होंने बताया कि नोट्स बनाना, प्रॉपर तरीके से नोट्स प्रिपेयर करना, ये सब बहुत एडवांटेज देता है आपको। तो प्रॉपर तरीके से क्लास कीजिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। इन्होंने ये भी बताया कि टीचर्स जो भी कहते हैं वो कीजिए। तो हर एक चीज को आप लेकर के चलेंगे तो वो जरूर आपको सफलता एक दिन मिलेगी ही मिलेगी। और जैसा कि हमने देखा कि इन्हें भी काफी मेहनत के बाद सफलता मिली है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।